नमस्कार स्टूडेंट, मैं रविंद्र सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे महाप्रैक्टिस, और महाप्रैक्टिस में हम लोग देख रहे थे जूलॉजी हम लोगों ने शुरू कर रखी है, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जूलॉजी के एमसीक्यूज़ पर। तो चलिए आज हम लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं वो किसके समांग होती हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कशेरुकी प्राणियों की जो लार ग्रंथि होती है ना, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसका ये परिष्कृत रूप होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पादप है ना? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा कौन होता है? यहाँ पर घटपर्णी, इसको हम लोग पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये कीटों को खा जाते हैं। ये क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खा जाते हैं, तो इसे कहते हैं कीटभक्षी पौधा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। फिर ये क्वेश्चन उसी कीटभक्षी पौधे से है और थोड़ा सा बदले हुए स्वरूप में है। देखिए, जो घटपर्णी होता है ना, जिसको हम लोग कलश पादप या पिचर प्लांट के नाम से जानते हैं, तो इसमें एक घड़ा जैसा होता है, और उसी घड़े में कीट गिर जाते हैं और ऊपर से एक पत्ती के द्वारा वो बंद हो जाता है, और उसी में वो कीट मर जाता है और उससे ये नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो पिचर प्लांट होता है उसका जो पिचर होता है, घड़ा, वो घड़े जैसा होता है। ठीक है, उसका जो शेप होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये घड़ा इस तरीके से होता है, और यहाँ पर एक लीफ ऐसे लगी रहती है, पत्ती। तो यहाँ कीट बैठता है और इस घड़े के अंदर घुस जाता है, ये यहाँ से बंद हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है? तो घट में कौन रूपांतरित होता है? उसकी लीव्स रूपांतरित होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। ठीक है, तो जो पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट में जो उसका घट होता है, जो उसका पिचर होता है, जो घड़ा होता है, वो किसका रूपांतरित रूप होता है? तो वो होता है किसका? पत्तियों का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ से कीटभक्षी पौधे से, पिचर प्लांट से है। निफेंथिस खासियाना यानी पिचर प्लांट घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। ये कहाँ मिलता है? इसको जो घटपर्णी को निफेंथिस खासियाना के नाम से भी जानते हैं, ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका सी, मेघालय में मिलता है। आंसर इसका सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पौधा है क्वेश्चन। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तने से। किससे मिलती है? स्टेम। स्टेम जो होता है उससे हल्दी बनती है। तो पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा जो होता है उसको राइजोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। राइजोम बोला जाता है इसको। हिंदी में कहते हैं प्रकंद। क्या बोला जाता है? प्रकंद। ठीक है, तो राइजोम खाया जाता है। और ये राइजोम बेसिकली क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तना होता है। जैसे पोटैटो भी तना होता है, ठीक है, लेकिन वो कंद में आता है। और हल्दी किस में आती है? प्रकंद में आती है। चलिए अगले क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन अभी दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। तो लीची किस में आता है? लीची किस में आता है? अब बताइए। ये एक बीजी बेरी होती है। कैसी होती है? एक बीजी बेरी। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल होता है, ठीक है, और ये एक बीजी होता है। इसमें एक सीड निकलता है और बेर जैसा होता है, आपने देखा होगा। तो इसका आंसर आसान था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी रूपांतरित जड़ होती है? इसमें जड़ क्या होता है? तो आलू अभी आपको स्टेम होता है, शकरकंद, जिमीकंद, बंडा, इसमें से कौन सी जड़ होती है? रूट होती है। तो सब्जी
कौन सी सब्जी इसमें रूट होती है? तो देखिए ये होता है शकरकंद, ठीक है, शकरकंद जड़ होती है, ठीक है, हाँ, तो इसका जो हम लोग इसको खाते हैं ना वो जड़ होता है शकरकंद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये हमारी किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसके लिए जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। तो आप लोग इसको सीरियसली देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाभ उठाइए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? क्वेश्चन को समझिए आप, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं, मतलब जिसमें स्टेम नहीं है। तो स्टेम कौन नहीं है? गन्ना जो होता है वो स्टेम होता है, आलू स्टेम होता है, अदरक स्टेम होता है। तो अभी भी बताया आपको, जो शकरकंद होती है स्वीट पोटैटो, ये क्या होता है? ये जड़ होती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तेजी से, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है स्टेम यानी तना, तो कौन यहाँ पर तना होता है? तो आप देख रहे हैं कि आलू क्या होता है? तना होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, अंदर पृथ्वी के होता है ये, और आलू मोटा हो जाता है क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थ एक्यूमुलेट हो जाता है और वो होता है एक्चुअल में तना। गाजर, शकरकंद ये होती हैं जड़, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी से, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या कहलाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सहजीवी कहलाते हैं, ठीक है, सहजीवी, सी आंसर होगा। मटर क्या है ना, मटर क्या है? तो मटर बेसिकली ये पुष्प है कि झाड़ी है, ये शाक होता है। क्या होता है? ये शाक होता है, ठीक है, ये शाकी पौधा होता है, हर्बेसियस होता है। कैसा होता है? हर्बेसियस, शाकी पौधा होता है। आगे देखते हैं भाई, लौंग क्या है? ये पीसेस में आया था क्वेश्चन, लौंग क्या है? तो ये होती हैं कलियां, ये बर्ड्स होती हैं, तो सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अभी भी आपको बताया अदरक राइजोम होता है, ठीक है, केसर, केसर के सामने सीड दिया हुआ है, तो केसर एक्चुअल में सीड नहीं होता है। ये केसर जानते हो किससे मिलता है? जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर की जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा और जो स्टाइरिल होती है उससे ये प्राप्त किया जाता है, वर्तिकाग्र से मिलता है, तो ये सीड से नहीं मिलता है। इसको आप निगेटिवली भी हटा सकते हो। देखो, अदरक राइजोम होता है, सही है, और अफीम, अफीम की डूडी से मिलता है, सन तने से मिलता है, तो बचा क्या? केसर। तो केसर क्या होता है? फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है उससे ये निकलता है। तो यही आंसर होगा, जो गलत था वही आंसर निकालना था, कौन सा सही नहीं है वही आंसर निकालना था, तो बी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी से, केसर क्या होता है? फिर वही क्वेश्चन देखिए, एक अलग से इंडिपेंडेंट पूछ दिया गया, केसर क्या होता है? पत्ती, तना होगा नहीं, पंखुड़ियाँ और जड़ होंगी नहीं, फूल के बीज बनाने वाले भागों पर, ठीक है, तो फूल का होता है ये पार्ट, ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूल के बीज बनाने वाले भाग, वही स्टिग्मा जो होते हैं वही होता है केसर, फ्लावर से संबंधित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए, अदरक जो होती है ये क्या होता है? अदरक अभी अभी आपको बताया था राइजोम होता है, इसको हम प्रकंद कहते हैं। प्याज क्या होता है? ये मांसल पर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। आलू क्या होता है? ये मूल लिखा है, मूल नहीं होता, मूल का मतलब रूट है ना, तो ये रूट थोड़ी ना होता है, ये क्या होती है? ये होती है स्टेम, ये जड़ नहीं होता है, तो ये जड़ नहीं होता है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नारियल क्या होता है? भ्रूणपोष होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, वन मिनट, एक मिनट,
अगला क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक मिनट में अपनी फाइल को रोटेट कर लूँ ये थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ प्रैक्टिस चल रही थी। तो यहाँ पर हम लोग शुरू कर चुके थे बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे जूलॉजी, और आज हम लोग जूलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो ये लार ग्रंथि होती हैं, तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तेजी से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो ये पिचर प्लांट होता है, कीटभक्षी पौधा होता है। ये कीटों को खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि इसको नाइट्रोजन की कमी जो होती है ना इसमें, उसको पूरा करता है, तो इसलिए इसको कीटभक्षी कहते हैं। फिर कीटभक्षी पौधा पिचर प्लांट से फिर अगला क्वेश्चन है कि घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? देखो, जो घटपर्णी होता है ना, ऐसे घड़े के आकार का होता है ये, ठीक है, और ऊपर यहाँ पर ऐसे करके एक पत्ती लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कीट इसके किनारे बैठता है, कीटों को ये आकर्षित करता है, और जैसे यहाँ बैठता है तो फिसल के इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, और ये ऊपर से पत्ती इसको ढक लेती है और इसकी दम घुटकर मृत्यु हो जाती है, तो इसको मार डालता है और उसकी नाइट्रोजन उससे प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ये जो घट है ना, ये किसका रूपांतरित फॉर्म होता है? तो इसकी जो पत्ती होती है ना, पत्ती अपना स्वरूप चेंज कर लेती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, IAS में आया था क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहीं से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ से रखे गए। निफेंथिस खासियाना घटपर्णी जिसको कहते हैं, इसका एक ये भी नाम है ना, निफेंथिस खासियाना। ये दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो ये मेघालय में मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी मिलती है? तो ये होता है जड़। हल्दी क्या होती है? सॉरी, जड़ नहीं होती है, ओके, एक मिनट, ये होता है तना, सॉरी, ये जड़ नहीं होगा, ये होगा तना, तो स्टेम होता है। तो जो हल्दी का स्टेम होता है उसको राइजोम कहते हैं। क्या बोला जाता है? राइजोम। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकंद, और आलू को कंद कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो लीची किस प्रकार का फल होता है? तो लीची को जैसे अभी आपने कभी खाया होगा, तो आप उसमें देखते होंगे उसमें एक बीज निकलता होगा, तो बस यहीं से आंसर आपने पकड़ लिया। एक गुठली निकलती है ना बेर जैसी, तो ये क्या होगा? एक बीजी बेरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ होती है? तो जड़ क्या होती है? शकरकंद जड़ होती है, ठीक है। आलू तना होता है, जिमीकंद तना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? मतलब कौन सा स्टेम नहीं है? तो शकरकंद भी आपने देखा ये स्टेम नहीं है। आलू, गन्ना, अदरक ये स्टेम है। शकरकंद क्या होती है? रूट होती है, ये होती है जड़, ठीक है। शकरकंद जड़ होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, यानी स्टेम है? तना। तो तना कौन होता है? आलू। आलू तना होता है, ठीक है, बस हो गया आंसर। आगे देखो, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं।
क्या होते हैं, ये सहजीवी होते हैं। देखो होता क्या है कि जो दलहनी पौधे होते हैं ना, उसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, उसकी जड़ों में गांठें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को वहाँ पर नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं, जिससे पौधा उसे प्राप्त कर लेता है। तो ये बायो फर्टिलाइज़र भी कहलाते हैं। तो ये सहजीवी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मटर का पौधा कैसा पौधा होता है? तो मटर का पौधा कैसा होता है, ये साक होता है, हर्बिशियस होता है, साक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लौंग क्या है? तो लौंग क्या होती है, ये बंद कलियां होती है, पीसेस में आया था क्वेश्चन, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, लिस्टिंग। तो ये जो लिस्टिंग और मैचिंग होती है ना, ये पीसेस का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है भाई। अब देखो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या पूछा, सुमेलित नहीं है। तो अदरक राइजोम होता है, ये सही है। केसर जो होता है वो स्टिग्मा से मिलता है, फ्लावर से, बीज से नहीं मिलता है। तो आंसर यही हो गया। बाकी और ऑप्शन देख लो, सन कहाँ से मिलता है, तना से। अफीम कहाँ मिलता है, अफीम की डूडी से। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर वाला क्वेश्चन इंडिपेंडेंट भी आ गया। तो केसर क्या है, केसर सूखा मिश्रण है, किसका, फूल, जिसमें फूल ऑप्शन हो वही लगा दोगे आंसर। स्टिग्मा जो उसकी होती है वो उससे मिलता है ये, ठीक है, फूल में स्टिग्मा पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर वही आ गया ये मैचिंग वाला। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए निगेटिव सेंस का क्वेश्चन है, जो सही सुमेलित नहीं है वही आंसर यहाँ पर हमें पकड़ना है। तो अदरक क्या होता है, राइजोम, प्रकंद, सही है। प्याज जो पर्ण होता है उसमें भोजन स्टोर हो जाता है, मांसल हो जाते हैं। आलू क्या है, आलू के सामने लिखा मूल, मूल का मतलब क्या होता है, जड़। इसका मतलब आलू जड़ नहीं, आलू क्या है, तना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यही करेक्टली मैच्ड नहीं है, जो करेक्टली मैच नहीं है वही हमारा आंसर है, क्योंकि वही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक फल है? तो फल क्या है, आलू तो फल है नहीं, मूली भी नहीं, शकरकंद। आलू क्या है, तना, मूली क्या है, जड़, शकरकंद क्या है, जड़। तो बचा क्या है यहाँ पर, तो बचा हमारा केवल भिंडी। तो भिंडी क्या होता है, एक फली होती है, मतलब ये एक फल है। तो भिंडी एक फली होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो, कार्क। तो कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है क्वेरकस से। किससे प्राप्त होता है, क्वेरकस। आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो कार्क जो होता है ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका रियल नेम होता है क्वेरकस सुबर। क्या नाम होता है, क्वेरकस सुबर। तो ये किससे मिलता है, ओक, इसको हम क्या बोलते हैं, ओक। लेकिन ओक का जो रियल नेम होता है वो क्या होता है, क्वेरकस। तो क्वेरकस से मिलता है कार्क, और क्वेरकस ने दिया तो ओक आंसर लगा दोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लहसुन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध, जो इसमें गंध होती है लहसुन में, वो किसके कारण होती है? तो इसमें सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं। क्या होता है, सल्फर कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? बताओ जरा, सोचिए जरा, इसमें क्या हो सकता है। अगर इसमें फ्लावर नहीं होगा तो फ्लावर नहीं होगा तो फल नहीं होंगे, फल नहीं होंगे तो सीड नहीं होगा, सीड नहीं होगा तो पौधा आगे लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, फ्लावर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। लाल मिर्च, ये लाल मिर्च वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा जाता है। लाल मिर्च तीखी होती है किसकी वजह से, कैप्सेसिन। किसकी वजह से होती है, कैप्सेसिन। लाल मिर्च जब आप खाते हैं तो शुशुआते रहते हैं, तो कैप्सिसिन, शुशुआते हैं, है ना, तो ऐसे याद कर लो, कैप्सिसिन। अगला क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है, वाणिज्यिक तंतु? तो ये जानते हो, ये प्यूपा के फॉर्म में होता है। तो प्यूपा से रेशम मिलता है। अब ये प्यूपा क्या है, देखो, जो रेशम का कीड़ा होता है ना, ये पहले प्यूपा अवस्था में होता है,
ठीक है। तो मतलब ये प्यूपा अवस्था से फाइबर उत्पन्न करता है। तो होता क्या है कि जब ये लार्वा होता है ना, तो लार्वा चक्र से जब ये आगे बढ़ता है, पहले लार्वा बनता है, तो लार्वा चक्र के बाद ये प्यूपा बनता है। तो प्यूपा को बचाने के लिए ये अपनी लार ग्रंथियों से एक पदार्थ का सिक्रेशन करता है, और उससे जो पदार्थ का सिक्रेशन होता है उसका एक खोल बन जाता है। ठीक है, खोल बन जाता है। और जब खोल बन जाता है तो वो खोल से कोकून तैयार होता है। ठीक है, और उसी को हम लोग रेशम कहते हैं। तो रेशम कहाँ से मिलता है? प्यूपा अवस्था से मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है इन कीड़ों की हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तब उससे रेशम मिलता है भाई। ठीक है, तो रेशम जो हम लोग रेशमी चीज़ें पहनते हैं, वो बेचारे ये रेशम के कीड़े अपना बलिदान दे देते हैं, तब हमें वो चीज़ें मिलती हैं। कुरन जो मलेरिया की एक दवा है वह प्राप्त होती है। ये प्राप्त होती है किससे? ये सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। तो ये आवृत बीजी पौधा होता है। कैसा होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सिनकोना। किससे, क्या पौधे का नाम है? सिनकोना वृक्ष होता है। ये कहाँ मिलता है? ये विषुवत रेखा के आसपास वाले देशों में पाया जाता है। भूगोल में इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पीसीएस में पूछा गया था, कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। मलेरिया के निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो ये किससे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है बीजीय पादप से। अभी बताया था सिनकोना से। ठीक है, अगला देखिए, फिर एक क्वेश्चन यहीं पर मिलेगा आपको, सिनकोना वाला। तो जैसे ये सिनकोना जो होता है ये नेचुरल मेडिसिन होती है मलेरिया की, लेकिन आजकल इस नेचुरल मेडिसिन को रिप्लेस कर रहा है कौन सा? एक मतलब कृत्रिम औषधि है जो इसे आज रिप्लेस कर रहा है। तो उस कृत्रिम औषधि का नाम क्या है? क्लोरोक्विन। तो आजकल सिनकोना के वृक्ष से जो कुनेन मिलती है मलेरिया की दवाई, वो नेचुरल होती है। तो नेचुरल को रिप्लेस कर दिया है किसने? एक कृत्रिम औषधि तैयार कर ली गई है, क्लोरोक्विन। ये आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ें। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? साइनोबैक्टीरिया इसका आंसर होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। तो ये भी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें लेक्चर में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बाकी आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। सहतूत का फल किस प्रकार का फल होता है? ये सोरोसिस में आता है। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, सोरोसिस में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? मतलब तने से नहीं मिलता है। तो कपास नहीं मिलता तने से, है ना। बाकी तो सन, पटसन यानी जूट, ये सब कहाँ से मिलता है? तने से मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है? फलों के जो सीड होते हैं ना, सीड, उससे कपास मिलता है। ठीक है, कपास निकाल लिया जाता है तो उसका बिनौला बचता है, वो सीड होता है। ठीक है, उससे मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, सी आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है इसको किसके माध्यम से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्म बैक्टीरिया को देखा जाता है किसके माध्यम से? बताओ भाई। कंपाउंड दूरबीन। किसके द्वारा? कंपाउंड दूरबीन के द्वारा। तो ये आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन था। अभी ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी इस आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमारा ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ पूछनी है तो हमारे इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब बाय रविंद्र सर में। ठीक है, और इसका टेलीग्राम लिंक हम आपको दे देंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, क्योंकि टेलीग्राम में मतलब हम वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो यहाँ पर पढ़ाते हैं, इसकी PDF शेयर करते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।